तो दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ा गांव में स्थित विश्वविख्यात त्रिलोक तीर्थ धाम में। यह जैन समाज का अत्यंत पवित्र और पूजनीय स्थल है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं धाम की दिव्यता देखने और पूजा पाठ करने के लिए। कहा जाता है कि लगभग 100 वर्ष पहले यहाँ जमीन के अंदर से भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। उसके बाद से यह स्थल जैन श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ बन गया। यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी आस्था ने इसे विश्वविख्यात बना दिया है। त्रिलोक तीर्थ धाम की आधारशिला 1998 में रखी गई थी। इस धाम के निर्माण की योजना सबसे पहले 28 मार्च 1994 को सिद्धक्षेत्र सेनागिरी मध्य प्रदेश में आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर महाराज के नेतृत्व में बनी। 2 जुलाई 1997 को आचार्य जब बड़ा गांव पहुंचे तो उन्होंने समाज के लोगों को इस धाम की परिकल्पना से अवगत कराया। सितंबर 1998 में तत्कालीन गवर्नर सूरजभान ने भूमि पूजन किया। निर्माण कार्य रक्षाबंधन सन 2000 से शुरू हुआ और लगभग 15 वर्षों तक चला। करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से बने इस धाम में राजस्थान का पत्थर और मकराना का सफेद संगमरमर इस्तेमाल किया गया। सैकड़ों कारीगर वर्षों तक लगातार काम करते रहे और 2015 तक धाम का निर्माण पूरा हुआ। यह मंदिर अपने आप में अद्भुत है। धाम की ऊंचाई 200 फीट ऊपर तक जाती है और 100 फीट नीचे भी बनी है। इसकी कुल लंबाई करीब 300 फीट है। इसमें 17 मंजिलें बनाई गई हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लिफ्ट भी लगाई गई है। धाम के शिखर पर विराजमान है 31 फीट ऊंची भगवान आदिनाथ की भव्य प्रतिमा, जो इस धाम का मुख्य आकर्षण है। धाम का मुख्य द्वार 3 लोकों ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक को दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। धाम का हर मंजिल जैन दर्शन और ब्रह्मांड की संरचना को दर्शाता है। पहली मंजिल पर नंदीश्वर और पंचमेरु, दूसरी मंजिल पर ढाईद्वीप, तीसरी मंजिल पर समूशरण, वह स्थान जहां भगवान उपदेश देते थे। ऊपर की मंजिलों पर तीनों लोकों ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक का चित्रण है। यहाँ कुल 468 जिनालय बनाए गए। सबसे ऊपर भगवान आदिनाथ की विशाल प्रतिमा विराजमान है। धाम में विराजमान 108 भगवान आदिनाथ की अष्टधातु की प्रतिमा भी श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण है। त्रिलोक तीर्थ धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ एक म्यूजियम है जिसमें जैन समाज का इतिहास प्रदर्शित किया गया है। सबसे खास है यहाँ का लाइट एंड साउंड शो। प्रतिदिन शाम करीब 8 बजे आयोजित होता है। इस शो में मंदिर की दीवारों पर जैन समाज का इतिहास और शिक्षाएं प्रस्तुत की जाती हैं। इसे देखने के लिए हजारों लोग आते हैं। स्थानीय ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी आते हैं। लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने किया था। इसके अलावा प्रतिदिन म्यूजियम शो भी आयोजित किया जाता है, जो इतिहास जानने वालों के लिए बेहद खास है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए धाम में कई व्यवस्थाएं भी की गई हैं, जैसे विद्यालय, औषधालय, भोजनालय और अन्य सामाजिक सेवाओं से जुड़ी सुविधाएं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु केवल दर्शन ही नहीं करते बल्कि इन सुविधाओं का लाभ उठाकर कई घंटों तक यहाँ शांति से समय बिताते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो यह धाम बागपत जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप दिल्ली से आते हैं तो सड़क मार्ग द्वारा आप करीब 1.5 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन बागपत रोड है और सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का सफर त्रिलोक तीर्थ धाम का। यह धाम जैन समाज की आस्था का तो प्रतीक है ही, साथ ही भारतीय कला, वास्तुकला, आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम भी है। अगर आप भी शांति और अध्यात्म का अनुभव करना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आएं। हमारी अगली यात्रा में हम आपको किसी और पावन धाम की सैर कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार और जय जिनेंद्र।